कि आज हम क्यों विदेश भेजना चाहते हैं, इसलिए कि शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ कम है। अच्छा। हम अपने यहाँ उसको नहीं बढ़ाएंगे तो कब तक हम विदेशों में अपना पैसा खर्च करके बाहर भेजे। पब्लिक फंड को बाहर ही भेजते रहेंगे। नहीं तो फिर अडानी इतना रुपया खाए जाकर के दुबई में खर्चा करता और चाइना में कोलैबोरेशन करता और वहाँ इंडस्ट्री लगाने की बात करता। उनका दोनों भाई अभी जो है सो आपका दुबई में एगो ये सिंगापुर में बैठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस जागरण, मैं हूं कुंदन। तेजस्वी यादव ने एक ऐलान किया है कल कि अगर जो भी बच्चे बिहार के टॉपर्स आते हैं, यानी 100 बच्चे ऐसे टॉपर्स होंगे जिनकी पढ़ाई विदेशों में कराई जाएगी। बिहार के 100 टॉपर जो होंगे, जो टॉपर्स होंगे, उनकी पढ़ाई अब विदेशों में होगी और सरकारी खर्चों पे होगी। हम ये बात को जानने के लिए आए हैं जाने बाजार में, क्या इस सरकार से और ऐसी जो योजना ला रही है छात्रों के लिए, उससे कितना खुश है। नमस्कार भैया। नमस्कार जी, बोलिए। तेजस्वी यादव ने एक योजना लाई है अभी कि बिहार के 100 मेधावी जो टॉपर छात्र होंगे उनको विदेशों में फ्री मुफ्त में पढ़ाएगी बिहार सरकार। इस योजना से कैसे देखते हैं तेजस्वी यादव के छवि को, या फिर जो राजद बहुत बढ़िया है, सराहनीय कदम है। बिल्कुल। क्या ऐसे तेजस्वी यादव का ऐसा जो पहल है, ये आगे भी आप चाहेंगे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी योजना लाएं? अब ये तो भविष्य की बात है, इसको तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर ऐसा योजना है ला रहे हैं तो ये सराहनीय है। मतलब ऐसे मुख्यमंत्री अगर, लेकिन स्टेट के बेनिफिट के लिए उसके काम लायक इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार को तैयार करना पड़ेगा। नहीं तो फिर यूजलेस पैसा खाली पब्लिक का बर्बाद, पब्लिक का पैसा बर्बाद होगा। हाँ, लड़का को फायदा होगा जो अगर लड़का आपका भी हो सकता है वो उसमें, कोई भी रहे। हाँ। मेरा ये कहना है कि आज हम क्यों विदेश भेजना चाहते हैं, इसलिए कि शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ कम है। अच्छा। हम अपने यहाँ उसको नहीं बढ़ाएंगे तो कब तक हम विदेशों में अपना पैसा खर्च करके बाहर भेजे। पब्लिक फंड को बाहर ही भेजते रहेंगे। मतलब आपका ये कहना है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त कीजिए कि विदेशों में भेजने की जरूरत क्या पड़े, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, अभी आप भेजिए, हाँ। लेकिन उसको ला करके यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसा बढ़ा दीजिए एक दिन कि आपको फिर भेजने की जरूरत नहीं पड़े। मतलब आप ये काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन बैकअप प्लानिंग आपका ये होना चाहिए। हाँ, आप धीरे धीरे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को जैसे कांग्रेस ने यहाँ सबसे पहले बहुत अच्छा काम किया कि IIT का निर्माण। IIT विश्व में हमारा 8वां स्थान बन गया शिक्षा क्षेत्र में, यूनिवर्सिटी का नाम हुआ। और उसमें ऐसे लड़के निकले पढ़ करके IITian, जो कि देश का तो कम ही फायदा पहुंचा, उससे विदेशों को फायदा ज़्यादा हुआ। ज़्यादातर IITian स्टूडेंट फॉरेन में प्लान करते। हमारे यहाँ न रिसर्च का सेंटर था, यहाँ का इंडस्ट्रियलिस्ट जो है तो अपने इंडस्ट्री के प्रोडक्शन के लिए उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया और अपने यहाँ रिसर्च के फैकल्टी नहीं तैयार हुआ। रिसर्च का उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाने के कारण वो लोग सिर्फ अपना रॉ मटेरियल बिहार का उपयोग किए, उससे पैसा कमाए, लेकिन उस रॉ मटेरियल को हम आओ कितना डेवलप करें ताकि हमारा विदेश में बिजनेस हो सके, वो नहीं किए। यही कारण है कि IITian लोग ज़्यादातर हमारे इंडिया से पलायन करें। एक IITian को पढ़ाने में मिनिमम 5 से 10 लाख रुपया सरकार का खर्च है। अब सोचिए कि 10 लाख रुपया तो पब्लिक मनी है, लेकिन अगर वो 10 लाख का उपयोग हमारे देश के निर्माण में हो तो ज़्यादा अच्छा होगा कि एक दिन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए। आज जो हमारे प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मेड इन इंडिया, लेकिन मेड इन इंडिया कहाँ सफल हुआ, क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि हम वैसा प्रोडक्ट, कम्पिटिटिव प्रोडक्ट, उतना टेक्नोलॉजी को अपने यहाँ डेवलप नहीं किए और न ला सके। हम डिपेंड कर रहे हैं। हम मेड इन इंडिया का बात तो जरूर कह लिए,
लेकिन मेड इंडिया का खाली प्रचार हुआ, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। हमारे यहाँ वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, वो तो यहाँ सामान बन ही गया, सिर्फ नहीं बन सिर्फ रहा, नाम दे दिया गया। खाली नाम दे दिया गया। नहीं तो फिर अडानी इतना रुपया का है जाकर के दुबई में खर्चा करता और चाइना में कोलैबोरेशन करता और वहाँ इंडस्ट्री लगाने की बात करता। उनका दोनों भाई अभी जो है सो आपका दुबई में एगो ये सिंगापुर में बैठा हुआ है। अंबानी जा करके अपना सारा पैसा यहाँ से ट्रांसफ़र करके काम वहाँ शुरू करने की स्थिति में। छलावा है मतलब एक तरीके से। नहीं, इससे बहुत फायदा नहीं होगा। देश का फायदा, बुनियादी ढांचा को हम नहीं ठीक करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ये सब खाली एक पॉपुलैरिटी के लिए, वोट बैंक के लिए पॉलिटिकल स्टंट है। आपको क्या लगता है कैसा कदम है? जो बोले उनका बात कम सुनो। चलिए, तो आप सुन रहे थे, इनका कहना है कि विदेश भेज रहे हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, एक अच्छी पहल है, लेकिन इतना सामर्थ्य बना दे बिहार को भी या इस देश को भी, ताकि जब धीरे धीरे बच्चे को यहाँ से विदेश ना भेजें, यहीं पे उनकी उस तरीके से शिक्षा और दीक्षा हो जाए। आप बने रहिएगा प्रेस जागरण के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।